काला बाग डैम हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है। दूसरी बात हो गई कि काला बाग डैम में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ANP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पख्तूनख्वा में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इस तरह सिंध के लोगों के या सिंध की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस इशू की वजह से अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ही ठीक ना करें, इलाज ही ना करें, मसले का हल ना निकालें, तो ये तो ज़्यादती है बहुत बड़ी। नए मकाम के ऊपर उसकी एक बताई गई है कि यहाँ पे लोकेट हो तो उसमें नौशहरा शहर का कोई भी ऐसी बड़ी आबादी नहीं डूब रही। किसी का हक ना मारो और उसके मुताबिक एक चीज को बनाओ, ये बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। किसी भी सियासत के चक्कर में आप रियासत को एक साइड पे नहीं कर सकते, पहले है रियासत फिर है सियासत। काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब के सामने आपने बात की तो वो मुत्तफिक थे इस बात पर? बिल्कुल, मैंने वहाँ पे इस मीटिंग में भी ये बात की थी और उसके ऊपर वो भी मुत्तफिक थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काला बाग डैम की हिमायत कर दी है। अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि काला बाग डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रीढ़ की हड्डी ठीक ना करना अब ज़्यादती है। काला बाग डैम नए मकाम पर बनने से नौशहरा नहीं डूबेगा, सियासत के चक्कर में रियासत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने क्या गुफ्तगू की आप भी देखिए, सुनिए। आज वज़ीर आला साहब ने एक इंतहाई अहम बात कर दी और वो ये थी कि काला बाग डैम के हवाले से जिस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली करारदादें पास कर चुकी है उससे मुखालफत में हुकूमत मुखालफत में बात कर चुकी है, लेकिन आज वज़ीर आला साहब ने एक अचानक ही बात कर दिया ऐसे मौके पे जब पंजाब में भी काला बाग डैम के हवाले से बात उठ रही है। तो सर ये सोच समझ के बात की। काला बाग डैम हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है। दूसरी बात हो गई कि काला बाग डैम में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ANP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पख्तूनख्वा में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इस तरह सिंध के लोगों के या सिंध की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस इशू की वजह से अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ही ठीक ना करें, इलाज ही ना करें, मसले का हल ना निकालें, तो ये तो ज़्यादती है बहुत बड़ी। नए मकाम के ऊपर उसकी एक बताई गई है कि यहाँ पे लोकेट हो तो उसमें नौशहरा शहर का कोई भी ऐसी बड़ी आबादी नहीं डूब रही। किसी का हक ना मारो और उसके मुताबिक एक चीज को बनाओ, ये बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। किसी भी सियासत के चक्कर में आप रियासत को एक साइड पे नहीं कर सकते, पहले है रियासत फिर है सियासत। काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब के सामने आपने बात की तो वो मुत्तफिक थे इस बात पर? बिल्कुल, मैंने वहाँ पे इस मीटिंग में भी ये बात की थी और उसके ऊपर वो भी मुत्तफिक थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काला बाग डैम की हिमायत कर दी है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि काला बाग डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रीढ़ की हड्डी ठीक ना करना ज़्यादती है। काला बाग डैम नए मकाम पर बनने से नौशहरा नहीं डूबेगा, सियासत के चक्कर में रियासत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने पेशावर में हमारे ब्यूरो चीफ ज़ियाउल हक से बात की। वज़ीर आला साहब ने एक इंतहाई अहम बात कर दी और वो ये थी कि काला बाग डैम के हवाले से जिसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली करारदादें पास कर चुकी है उससे मुखालफत में हुकूमत मुखालफत में बात कर चुकी है, लेकिन आज वज़ीर आला साहब ने एक अचानक ही बात कर दिया ऐसे मौके पे जब पंजाब में भी काला बाग डैम के हवाले से बात उठ रही है। तो सर ये सोच समझ के बात की। काला बाग डैम हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है। दूसरी बात हो गई कि काला बाग डैम में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ANP के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पख्तूनख्वा में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इस तरह सिंध के लोगों के या सिंध की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस इशू की वजह से अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ही ठीक ना करें, इलाज ही ना करें, मसले का हल ना निकालें, तो ये तो ज़्यादती है बहुत बड़ी। नए मकाम के ऊपर उसकी एक बताई गई है कि यहाँ पे लोकेट हो तो उसमें नौशहरा शहर का कोई भी ऐसी बड़ी आबादी नहीं डूब रही। किसी का हक ना मारो और उसके मुताबिक एक चीज को बनाओ, ये बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। किसी भी सियासत के चक्कर में आप रियासत को एक साइड पे नहीं कर सकते, पहले है रियासत फिर है सियासत। काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब के सामने आपने बात की तो वो मुत्तफिक थे इस बात पर? बिल्कुल, मैंने वहाँ पे इस मीटिंग में भी ये बात की थी और उसके ऊपर वो भी मुत्तफिक थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काला बाग डैम की हिमायत कर दी है। अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि काला बाग डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रीढ़ की हड्डी ठीक ना करना अब ज़्यादती है। काला बाग डैम नए मकाम पर बनने से नौशहरा नहीं डूबेगा, सियासत के चक्कर में रियासत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने क्या गुफ्तगू की आप भी देखिए, सुनिए। आज वज़ीर आला साहब ने एक इंतहाई अहम बात कर दी और वो ये थी कि काला बाग डैम के हवाले से जिस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली करारदादें पास कर चुकी है उससे मुखालफत में हुकूमत मुखालफत में बात कर चुकी है, लेकिन आज वज़ीर आला साहब ने एक अचानक ही बात कर दिया ऐसे मौके पे जब पंजाब में भी काला बाग डैम के हवाले से बात उठ रही है। तो सर ये सोच समझ के बात की। काला बाग डैम हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है। दूसरी बात हो गई कि काला बाग डैम में तहफ़्फ़ुज़ात हैं,
ANP کے तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पख्तूनख्वा में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इस तरह सिंध के लोगों के या सिंध की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस इशू की वजह से अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को ही ठीक ना करें, इलाज ही ना करें, मसले का हल ना निकालें, तो ये तो ज़्यादती है बहुत बड़ी। नए मकाम के ऊपर उसकी एक बताई गई है कि यहाँ पे लोकेट हो तो उसमें नौशहरा शहर का कोई भी ऐसे बड़ी आबादी नहीं डूब रही, किसी का हक ना मारो और उसके मुताबिक एक चीज को बनाओ। ये बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। किसी भी सियासत के चक्कर में आप रियासत को एक साइड पे नहीं कर सकते, पहले है रियासत फिर है सियासत। काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब के सामने आपने बात की तो वो मुत्तफिक थे इस बात पर? बिल्कुल, मैंने वहाँ पे उस मीटिंग में भी ये बात की थी और उसके ऊपर वो भी मुत्तफिक थे।